राजसू यज्ञ कराया। एक बड़ी अद्भुत कथा है कि भगवान और शिवजी का युद्ध हुआ। कहते हैं बाणासुर नाम का एक असुर था, उसने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर अपने कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि वो उनकी पुत्री उषा से विवाह करना चाहते थे। बाद में भगवान को पता चला तो आक्रमण किया। बाणासुर को शिवजी का वरदान था कि तुझ पर जब भी संकट आएगा मैं तेरी सहायता के लिए आऊंगा। तो आज जब बाणासुर को लगा कि इससे जीतना तो असंभव है, तब बाणासुर ने शिवजी की स्तुति करना आरंभ किया। अच्छा, बाणासुर मानव की एक कमी है, जब उसके पास बल सामर्थ्य आ जाता है तो अहंकार हो जाता है। ये बाणासुर को भगवान ने ही बल दिया, भगवान ने ही शक्ति दी, और इसकी एक नहीं 1000 भुजाएं हैं इस बाणासुर की। 1000 भुजाएं भगवान ने इसे दी, पर अस को हु नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके पास प्रभुता आने पर जिसे अहंकार नहीं हुआ। अहंकार हुआ बाणासुर को। बाणासुर शिवजी के पास ही पहुंच गया और शिवजी से बोला, हे भोलेनाथ, आप हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा युद्ध करो, हम क्यों? बाणासुर बोले, इस धरती पर हमसे युद्ध करने वाला कोई और नहीं, हम जैसा बलवान नहीं, इसलिए हे प्रभु आप ही आइए और मुझसे युद्ध कीजिए। तब भगवान शिव को क्रोध आया और शिवजी ने इसे श्राप दिया, चिंता न कर, तुझसे युद्ध करने वाला जल्द ही आएगा, तेरा अंत करेगा। तो आज बाणासुर से भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। अच्छा, यहाँ युद्ध में बाणासुर शिव स्तुति करने लगा, शिवजी की स्तुति कर रहा है। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम, पूर्णं पूर्ण प्रपूर्ण पूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवम्, सत्यं सत्य त्रिसत्य सत्य विभवं सत्य प्रियं सत्यदं, विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोत्पाताकृतिं शंकरम्। शिव स्तुति करने लगा यह रुद्राष्टकम के द्वारा। आइए हम लोग भी कुछ क्षण भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें। बाणासुर भले ही असुर था, पर शिव का भक्त बहुत बड़ा था। तो आज शिवजी की स्तुति करने लगा बाणासुर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। विकल्पं निरीहं बाणासुर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान महादेव से बड़ा दयालु और धरती पे कोई नहीं। इसलिए तुलसी जी भी कहते हैं कि कभी भी कुछ मांगना हो, हम भी आप लोगों से कहते हैं, कभी भी कुछ चाहिए हो ना, तो भगवान कृष्ण से कभी मत कहना, भगवान विष्णु से कभी मत कहना, क्योंकि वो तो कहते दीय मानव न गृहणन्ति, मैं कभी किसी को कुछ नहीं देता, उल्टा जिस पर कृपा करता हूं उसको जो दिया है वो भी ले लेता हूं। इसलिए मांगना हो
तो किससे मांगो? भगवान भोलेनाथ से। तुलसी जी कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। दानी केवल एक ही है, वो है महादेव। इसलिए रामचरितमानस में दानी शब्द का प्रयोग जगह जगह शंकर भगवान के लिए करते हैं। विनय पत्रिका में भी कहते हैं, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देखी न सकत दीन कर जोरे। कोई भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर रोए तो देखा नहीं जाता, भोलेनाथ से तुरंत दे देते हैं जो मांगे। कई बार तो उनके वरदान अपने पर ही भारी पड़ जाते हैं। भस्मासुर जैसे असुर इधर ही दौड़ने लगते हैं भस्म करने के लिए। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निराकारमोंकारमूलं तुरीयं, निराकारमोंकारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। गुणागार संसार पारं नतो, कैसे है भोलेनाथ? निराकार है, ओंकार स्वरूप है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतो। बहुत दयालु है भोलेनाथ। बाणासुर भगवान की स्तुति कर रहा है और भगवान से जो मांगो सो मिलेगा। भगवान का स्वभाव कैसा है शिव जी? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं, त्रयीशूल निर्मूलनं शूलपाणे, भजेऽहं भवानी पतिं भावगं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाश। करोड़ों सूर्य भी जिनकी शोभा देखकर तिरस्कृत हो जाएं, ऐसे महादेव। त्रयीशूल निर्मूलनम शूलपाणे, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल का अर्थ क्या है? आपने शिव जी के दर्शन तो किए होंगे, तो कैसा स्वभाव, कैसा वेश है भगवान का? हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से जो मुक्ति दे, ऐसे शिव जी।
और गले में है सर्प। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? अर्थात भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये मत समझो कि अभी तो हमारी उम्र बहुत है, अभी तो मृत्यु बहुत दूर है। अरे मृत्यु गले के बगल में ही बैठी है, न जाने कब डसले और कब राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करो। और क्या क्या है भगवान के पास? बागंबर पहनते। बागंबर का अर्थ है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि बाघ से तो कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है ना, कोई रिश्तेदार नहीं है, दुनिया वालों की दूर दूर तक उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, फिर भी उसकी खाल निकाल लेते हैं। तो हमारी सोचो जो दिन रात यहीं पड़े हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए, क्या भरोसा। इसलिए भगवान बहुत सी शिक्षाएं देते हैं। अंत में तो शिव जी से यही कहो, हम आपकी क्या स्तुति करें, क्योंकि भगवान शंकर तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञ अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जो न पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख है, न धर्म है, न वेद है, न ज्ञान है, न यज्ञ है, जो हर प्रकार की क्रिया से मुक्त है, वह परब्रह्म ही शिव है, वह मुक्त ही शिव है। इसलिए शिव जी से कहो, तालियों से सेवा करते हुए हाथ उठाकर